दोस्तों एक नया टैक्स आया है जो प्यार मोहब्बत पे भी सरकार ने लगा दिया है। अक्सर हम अपने एम्प्लॉइज़ को, डिस्ट्रीब्यूटर को और सेलर को या बायर को तोहफे में कुछ ना कुछ देते थे प्यार मोहब्बत में, लेकिन सरकार ने बोला है अब आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स लेना पड़ेगा। वो आया है नया सेक्शन 194R। ये है दोस्तों वो सर्कुलर 12/2022 16 जून को आया है, इफ़ेक्टिव 1 जुलाई से ही है, जिसमें इसके बारे में सारा कुछ बताया कि सेक्शन 194R 1 जुलाई से इफेक्टिव है, 10% टीडीएस कटेगा। काफ़ी सारे पॉइंट इसके अंदर हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल ही दिया है, आप वहाँ से इसके पूरे बारे में पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने अपनी वीडियो में बता ही दिया है। कई लोग क्या करते थे, घर में शादी ब्याह हुई, अब शादी ब्याह में गिफ्ट देने, वो गिफ्ट शादी ब्याह में दे दिए, लेकिन उसका खर्चा बिजनेस प्रमोशन में अपनी बुक्स में दिखा दिया बिजनेस के अंदर। अब ये काम भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारे खर्चे ऐसे थे जो लोग घरों में, शादियों में, ब्याहों में करते थे लेकिन बिजनेस में लेते थे। 194R पूरा बताऊंगा एक एक पॉइंट आखिरी तक जो देखिएगा। बड़ा खतरनाक प्रोविज़न है। सारे रास्ते जो थे टैक्स प्रोविज़न के, टैक्स बचाने के, टैक्स सेविंग के, सब बंद हो गए हैं दोनों तरफ से। 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है ये। क्या टैक्स लगा है? कोई भी अगर बेनिफिट दे रहे हो आप या परक्यूजिट दे रहे हो बिजनेस कोर्स में, तो आपको टीडीएस काटना है 10%। एग्जाम्पल के लिए मैं सेल करता हूँ, किसी बंदे ने जो सेल कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 1 करोड़ की सेल अचीव कर ली। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार तूने 1 करोड़ की सेल अचीव कर ली है, एक काम कर मेरी तरफ से दुबई घूमिया या थाईलैंड घूमिया। दुबई तो अच्छा नहीं है, थाईलैंड घूम कर आएगा आदमी, जा घूमिया। इस थाईलैंड के टूर पे 1 लाख का खर्चा होना है। मैंने उसकी टिकट बुक करा दी, होटल बुक करा दिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, कुछ उसको थाईलैंड डॉलर भी दे दिए, केयर कर लेगा। अब ये 1 लाख पर मैं टीडीएस काटूंगा 10,000 रुपये। और ये जो बेचारा व्यक्ति है जिसने पूरे साल मेहनत करी, यार किसी तरह 1 करोड़ की सेल अचीव कर लूँ मैं, ताकि मुझे ये थाईलैंड का टूर मिल जाए, थाईलैंड के नाम की खुशी होती है ना। अब इस 1 लाख के ऊपर वो टैक्स पे करेगा। ये उसके 26A में दिखाएगा। क्यों? ये बेनिफिट है। सरकार कहती है कि अगर वो थाईलैंड जाता तो 1 लाख रुपया खर्चा अपने पास नहीं करता क्या, तो भी तो उसकी इनकम में से तो करता है। इसीलिए यानी कि प्यार मोहब्बत बंद। अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए आप, बिजनेस टू बिजनेस। प्रोविज़न में मुझे कोई कमी नहीं लगी, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होना, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है 1 लाख से। 1 करोड़ की सेल से कोई मतलब नहीं उससे तो 1 लाख से ही फ़ायदा होता है। जब दूध वाला आता है ना, दूध देने डालता है दूध, हमारी निगाहें उस आखिरी के 1 बूंद पर रहती है, जब वो आखिरी में लेके 2 चम्मच एक्स्ट्रा डालता है, वो हमारा इंसेंटिव होता है। हम कहते हैं यार वो दूध हमें मिलना चाहिए। इसी तरह ये है, लेकिन सरकार क्या कह रही है, इस पर भी टैक्स दो। अब क्या प्रोविज़न है थोड़ा सा और बता देता हूँ। इससे ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी व्यक्ति की इनकम है या नहीं है जो रिसीव कर रहा है। हमें ये चेक नहीं करना है। किसी को भी अगर मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, परक्यूजिट दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं टीडीएस काटूंगा या वो व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है वो टैक्स जमा कराएगा। यानी कि आपने अपने एम्प्लॉय को BMW कार गिफ्ट कर दिया है, भैया उस आदमी को BMW पे टैक्स जमा करना पड़ेगा। यानी कि किसी की सैलरी अगर 50 लाख है, उसने अच्छा काम करा, गुजरात में तो होता ही है, घर देते हैं लोग, तो आपने तो 30 लाख की वो दे दी कार, तो उस 30 लाख के ऊपर टैक्स जमा कराएगा 30%। यानी कि बेचारे के चारों तरफ से मारा गया। वो जो मेहनत करी उसने कार के लिए, वो अलग से गई। तो भैया मेहनत वो अपनी इनकम के लिए कर लेगा, फिर कार के लिए क्यों करेगा? कोई भी व्यक्ति मेहनत इसलिए करता है कि यार कुछ उसे इंसेंटिव मिल जाए, कुछ उसे प्रमोशन मिल जाए, कुछ उसे गिफ्ट वगैरह मिल जाए, कुछ उसे एक्स्ट्रा मिल जाए अपनी सैलरी से जो फ्री हो। उसी में तो मज़ा है। वो दूध वाला बताया मैंने आपको, अगर वो 2 जो चम्मच दूध डालता है उसके पैसे मिलेगा तो फ़ायदा क्या दोस्तों। इन कैश में हो तो भी और इन काइंड में हो तो भी, दोनों हो तो भी, यानी कि हाफ इन काइंड या हाफ कैश, दोनों केस में आपको लगेगा। सब्जेक्ट टू 20,000 रुपये। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार ने 20,000 की लिमिट रख दी है कि भैया अगर 20,000 तक का प्यार आप दे रहे हो किसी को तो चल जाएगा, लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको काटना पड़ेगा ये टैक्स। कमेंट बॉक्स में बताना भैया कितना प्यार आप अपने एम्प्लॉय को करते हो, कितना बाकी हो करते हो। इसलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि काटेगा कौन? हर एक व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति का काटेगा अगर आप बिजनेस में हो तो। ये बिजनेस के लिए है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट देने की सोच रहे हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो बिजनेस कोर्स में नहीं है। आपकी शादी हो रही है, मतलब किसी की शादी है
और वो सोने के सिक्के बांट रहा है सबको, तो वो दे सकता है, क्योंकि ये पर्सनल है, इसके अंदर कोई बिजनेस तो है नहीं। अगर लेकिन आपने सोचा कि मैं शादी में सोने के सिक्के बांटूंगा और या वो खर्चा ना अपने बिजनेस में दिखा देता हूँ, चल जाएगा, क्या पता चल रहा है किसी को, तो आपको फिर टीडीएस काटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वहाँ दिक्कत आएगी। और बता दी क्या कहेंगे, या गए थे शादी में, इनकम में क्या दिख रहा है, 26 शेष में आ रहा है, ये तो मजाक उड़ेगा। एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी काटेंगे सब। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कंडीशन है कि अगर कोई सेल कर रहा है तो उसकी 1 करोड़ से ऊपर सेल होनी चाहिए, और प्रोफेशनल इनकम है तो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। सरकार कहती है जो छोटे मोटे आदमी है जो कम सेल कर रहे हैं उनके लिए ये ऑब्लिगेशन ना है, यानी कि 194R में जो टीडीएस काटना है और जो इनकम दिखानी है वो ना है। यानी कि मान लीजिए मैं हूँ ए, मेरी सेल 1 करोड़ से ऊपर है और मैं किसी को इंसेंटिव या दे रहा हूँ प्रिक्विजिट, तो मैं टीडीएस काटूंगा और वो अपनी इनकम दिखाएगा। एक व्यक्ति है बी, वो थोड़ा छोटा सा ऐसी है, उसकी 15-20 लाख की सेल है और वो कर रहा है, तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है बड़ी खतरनाक, यानी कि एक व्यक्ति, मैं ए, किसी को कुछ दे रहा हूँ उसको टैक्स लगेगा, जो छोटा व्यक्ति है वो भी उसी को दे रहा है उस पर लगेगा नहीं। भाई ये क्या बात हुई, आपने टीडीएस नहीं काटा पर ये नहीं बताया कि वो उसकी इनकम होगी या नहीं, ये भी डिस्प्यूटेड मैटर है। सरकार चाहती है जो बड़े लेवल पर है वो थोड़ी कंप्लायंस कर ले, इसलिए छोटे आदमी वाले गरीब आदमी को माफ़ कर दे एक तरह से। तो सबको काटना है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ को, जिनकी सेल 1 करोड़ या प्रोफेशनल 50 लाख से कम है, उन्हें नहीं काटना। अब कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, भैया किस किस पे एप्लीकेबल है। आप इंसेंटिव दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, काइन में दे रहे हो, जैसे कार दे रहे हो, टीवी दे रहे हो, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन दे रहे हो, मोबाइल फ़ोन देते हैं, उसके लिए भी है। कुछ लोग सोच रहे हैं यार इतना कुछ मिलता है, हमें तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो ट्रिप को तो भी, रिलेटिव को भेज रहे हो तो भी, कुछ अचीव कर लिया उसने भैया सेल वेल। कोई फ्री टिकट दे रहे हो इवेंट के लिए, होता है ना, आईपीएल में आप जीत गए हो, अब आपको बॉक्स में बिठाया जाएगा। यानी कि अगर किसी इवेंट में आपने पार्टिसिपेट करा और आप टिकट जीत गए इवेंट की, तो पहले आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। ये क्या बात हुई यार, समझ नहीं आया मेरे को तो। मेडिसिन के सैंपल फ्री, सरकार ने बोला फ्री व्री कुछ नहीं होता, हम तो हर चीज़ में पैसा लेंगे, फ्री व्री कुछ नहीं। हमारे होते हुए तुम फ्री में काम कर रहे हो, फ्री में चीज़ें ले रहे हो ना, पहले हमें टैक्स दो तब हम देश चलाएंगे। एडवोकेट और सीए का टूर जो होते रिम्बर्समेंट होते हैं, वो भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। मैंने एक केस कराया बॉम्बे का, क्लाइंट ने बोला जी बॉम्बे में आपकी टिकट करा रहा हूँ मैं, आपको होटल की बुकिंग करा रहा हूँ मैं, 2 दिन का टूर होगा, आप जाओगे वहाँ पे मेरा केस लड़ोगे और आ जाओगे, जो आपकी फीस वो ले लेना। अब मैं वहाँ गया, मैंने वो खर्चा कर दिया, मैंने बिल पकड़ा दिए, मैंने कहा ये ले भैया मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ है, होटल वोटल में रुका, सब कुछ करा मैंने, टैक्सी वैक्सी करी है, तो 5 लाख का मेरा बिल हो गया और 1 लाख का रिम्बर्समेंट हो गया। इस 1 लाख पे सरकार कहती है अगर आप खुद जाते तो आपको खर्चा करना पड़ता। अब 1 लाख किसी और ने दिया है तो ये भी आपकी इनकम है, इस पर टीडीएस कटेगा। यानी कि रिम्बर्समेंट जो एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई प्रोफेशनल है, जो रिम्बर्समेंट हम लेते थे अब उसके ऊपर भी टैक्स है। सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन दे दी हैं कि बिल भी पार्टी के नाम पर हो और पार्टी ही पे कर दे। मतलब एक तुगलकी फरमान टाइप का है इस केस में, मैं समझता हूँ कि अगर मैंने पे कर दिया उसके बिहाफ पे तो मेरी इनकम है, अगर मेरे बिहाफ पे वो खर्चा कर दे और वही पेमेंट कर दे तो मेरी इनकम नहीं है। भाई इवेंट तो सेम ही है, नेचर तो सेम ही है, मैंने पेमेंट कर दी है तो मेरी इनकम हो गई है, मैं रिम्बर्समेंट ले रहा हूँ तो मेरी इनकम है। अगर वो डायरेक्ट पे कर रहा है, बिल उसके नाम से है, तो इनकम मेरी नहीं है। लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को, तो बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला, दिखाऊंगा अभी आपको मैं कि भैया अब ये इनकम होगी, टीडीएस कटेगा इसके ऊपर, 26A में दिखाई देगा अब आपको। ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि आपकी इनकम है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर कोई इंसेंटिव बिजनेस के अंदर हो या एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉय को ड्राइवर दे दिया है या ईयरली कुछ मिल गया आपको इंसेंटिव वगैरह, प्रोक्यूजिट मिल गया, इन काइंड में मिल गया, उस पर भी टैक्स लगेगा। एक चीज़ को उन्होंने बाहर कर दिया है, सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट को, ये बेनिफिट में नहीं आते हैं। यानी कि आपने 1000 क्वांटिटी दी, उसके साथ 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे दी, तो जो क्वांटिटी 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा दी है उसके ऊपर नहीं है। या डिस्काउंट दे दिया, 1 लाख का माल दिया था कि 10,000 माइनस हो गया, जहाँ पेमेंट में से एडजस्ट हो गया है, ये इसमें नहीं आएगा, ये एक्सक्लूजन है, सर्कुलर में लिखा हुआ है। अब प्रैक्टिकली बताओ दोस्तों, मैं जो मेरी वीडियो की खासियत है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में प्रैक्टिकल बताता हूँ करना क्या है। अब जब किसी को आप गिफ्ट दें, 50,000 का गिफ्ट दे रहे हैं, तो अब आप उसके लिए 45,000 रुपये का गिफ्ट लें और 5,000 का टीडीएस उसके नाम पे जमा कर दें, जमा करा दें।
या आप उसे 50,000 का देना ही चाह रहे हैं, तो मान के चलिए 50,000 जो है ये 90% के बराबर है, और इसके ऊपर फिर आप 10% टीडीएस जमा करिए। रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इस हिसाब से। भाई 50 का गिफ्ट दे रहे थे, आप 45 का गिफ्ट दीजिए, 5,000 रुपये उसका टैक्स जमा करा दीजिए, ताकि आपका 50,000 रुपये जो खर्चा जाना था वो हो गया। इस तरीके से इन काइंड में अगर है तो करेंगे, कैश में है तो कैश में तो आप कार्ड के ही पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से आप सेक्शन 194R कोई कंप्लायंस को कर सकते हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा। कुछ क्वेरी है सेक्शन 194R को लेके तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और 194R को लेके और भी प्रैक्टिकल वीडियो डालता रहूँगा मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सेक्शन के जितने भी लिंक थे वो भी डाल दिए, सेक्शन की डिस्क्रिप्शन डाल दिए, जो जो क्वेरी होंगी आपकी वो भी मैंने वहाँ पे लिख दी हैं जो लोगों की मेरे पास आई। और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ ये प्रोविज़न को बंद होना चाहिए, ताकि लोग जो काम कर रहे हैं इंसेंटिव के लिए उनके पास थोड़ा सा मोटिवेशनल रहे और वो काम करें। जब टैक्स ही कटेगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है लोग डिमोटिवेट होंगे। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है एक्सपर्ट की सचिन के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, और इस चैनल पे भी मैंने उस अकाउंट का लिंक डाल दिया है। तो वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे जितनी भी अपडेट्स होती हैं इनकम टैक्स की, किसी भी तरह की फाइनेंस फैक्ट को लेके वो बताता हूँ। तो आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं और इनकम टैक्स की अपडेट ले सकते हैं।